नर्मदेश्वर लिंग की कथा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपसे नर्मदेश्वर का महात्म्य कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वराह कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडेय से पूछा, मुकुंद नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। ये सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली है। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ है। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेद स्वरूपा है। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति का कारणभूता है। वे ही समुद्र को भी भरती है। इस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वर देने को उद्यत हुए, तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। वह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या, आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड है, वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, यह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पापहारिणी बनकर अपने देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया। नर्मदेश्वर के इस महात्म्य को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केंचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा।